मित्रों, महाभारत के युद्ध तक की कथा तो हम सबको ज्ञात है, पर युद्ध के समाप्त होने पर क्या हुआ और कितने योद्धा बचे और गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ क्या हुआ, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आइए जानते हैं कि युद्ध के बाद क्या हुआ। युद्ध में लाखों लोगों के मारे जाने के बाद लगभग 24,000 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। जिसके बाद युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान में ही सभी योद्धाओं का अंतिम क्रियाक्रम करवाया। युद्ध के पश्चात श्राप के चलते श्री कृष्ण के कुल में भी आपसी युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र आदि सभी मारे गए। बलराम ने यह देखकर समुद्र के किनारे जाकर समाधि ले ली। श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में एक बहेलिये ने पैर में तीर मार दिया, जिसे कारण बनाकर उन्होंने देह त्याग दिया। जिसके पश्चात कृष्ण कुल का एकमात्र पुरुष व्रज बचा था। फिर धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजार दिए थे। तब एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ और दोनों वन चले गए। उनके साथ कुंती, विदुर और संजय भी वन में रहकर तप करने लगे। विदुर और संजय उनकी सेवा में लगे रहते थे और तपस्या किया करते थे। एक दिन युधिष्ठिर के वन में पधारने के बाद विदुर ने देह छोड़कर अपने प्राणों को युधिष्ठिर में समा दिया। फिर इसके कुछ दिन पश्चात धृतराष्ट्र और अन्य जन गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसीलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित होकर बैठ गए। इसी प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने यह बात तपस्वियों को बताई और वे स्वयं हिमालय पर तपस्या करने को चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें धैर्य बंधाया। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किए। अंत में युधिष्ठिर अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर द्रौपदी व अपने चारों भाइयों के साथ सशरीर स्वर्ग चले गए। स्वर्ग के मार्ग में युधिष्ठिर ही एकमात्र जीवित बचे, बाकी सभी एक एक करके गिरते गए और मृत्यु को प्राप्त होते गए। अंत में युधिष्ठिर ही जीवित स्वर्ग पहुंचे और उनके साथ एक कुत्ता भी था जो कि स्वयं धर्मराज थे। तो मित्रों, आपको महाभारत से जुड़ी ये कथा कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।